जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चहेते प्लेटफॉर्म जय हो स्टडी पर। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि यूपी लेखपाल भर्ती 2025 का विज्ञापन 16 दिसंबर को आ गया है। आप लोगों को जानकारी भी होगी। तो हम आज उसी पर थोड़ा सा बातचीत करेंगे कि टोटल कितने पद आए हुए हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एज क्राइटेरिया क्या है, सिलेबस में क्या चेंजेस हुए हैं, या आपका एग्जाम पैटर्न में क्या बदलाव हुआ है, उसी से रिलेटेड कंप्लीट इंफॉर्मेशन आज आपको यहाँ पर मिलेगी। तो ठीक है, हम लोग अगर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि टोटल कितने पद आए हुए हैं, तो आप बोलेंगे कि कुल मिलाकर 7,994 पद हैं। और अगर यहाँ पर हम एग्जाम पैटर्न की बात करें तो क्या एग्जाम 2022 वाले एग्जाम के जैसा था, जैसा होगा, कि उसमें कुछ चेंजेज होंगे, तो हम यही सब डिस्कस करेंगे। तो अगर हम आगे बढ़ें और देखें कि विज्ञापन कब आया हुआ है, तो अगर आप देखें तो विज्ञापन आया हुआ है 16 दिसंबर को। विज्ञापन 16 दिसंबर को आया है। ऑनलाइन फॉर्म कब से फिल किए जाएंगे? अगर फॉर्म फिल करने की डेट देखी जाए कि कब से फॉर्म फिल किया जाएगा, तो आप बोलेंगे कि 19 दिसंबर से फॉर्म फिल किया जाएगा। 29 दिसंबर, 29 दिसंबर से 29 दिसंबर से फॉर्म फिल किया जाएगा। 16 दिसंबर को फॉर्म का विज्ञापन आया है। और अंतिम तिथि कब होगी ऑनलाइन आवेदन की? तो अंतिम तिथि है 28 जनवरी। अंतिम तिथि है 28 जनवरी। और अगर हम देखें आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि क्या होगी, तो आप बोलेंगे कि यह है 4 फरवरी। मतलब 16 दिसंबर को आपका क्या आया है, आपका विज्ञापन आया है। 29 दिसंबर से फॉर्म भरना शुरू होगा, 28 जनवरी तक फॉर्म भरा जाएगा, और 4 फरवरी तक क्या होगा, करेक्शन होगा। करेक्शन की डेट कहां तक होगी? 4 फरवरी को तक होगी। ठीक है, अंतिम तिथि होगी। तो अगर यहां पर हम लोग देखें, आगे अगर हम लोग देखें कि अगर ये जो परीक्षा है या ये जो परीक्षा ली जाएगी, इसके लिए क्या क्राइटेरिया होगा, एलिजिबिलिटी क्या होगी, तो जो लोग पेट 2025, जो लोग क्या, ये एलिजिबिलिटी, जो लोग प्रीलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट पेट 2025 में सम्मिलित हुए हैं और उन्हें आयोग द्वारा प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2025 का स्कोर कार्ड निर्गत किया गया है, वो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। मतलब जो पेट दिए हैं और पेट पास हैं, मतलब पेट 2025 जो पास है वही ये फॉर्म भर सकते हैं। 22, 23 वाले, 24 वाले इसे नहीं भरेंगे, जो 25 का एग्जाम दिए हैं वही भरेंगे। ठीक है, तो इसी कड़ी में अगर हम लोग आगे देखें कि टोटल कितने पद हैं, तो आप बोलेंगे कि सर कुल मिलाकर पदों की संख्या है 7,994। 7,994 पदों की संख्या है, जिसमें अगर हम लोग अनारक्षित देखें, जनरल देखें, तो 4,165 पद हैं। अगर हम लोग अनुसूचित जाति के लिए देखें तो 1,686 पद हैं। अगर अनुसूचित जनजाति के बारे में देखें तो 150 पद हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग अगर ओबीसी का देखें तो 1,441 पद हैं। और आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए 792 पद हैं। ठीक है, तो इसमें ओबीसी को लेकर थोड़ा सा विवाद भी है अभी, क्योंकि भाई इनको 27% आरक्षण मिलता है। नॉर्मली 27% आरक्षण के हिसाब से ये पद थोड़े कम हैं, पद कम हैं। तो इस पर थोड़ा सा हो सकता है कि अभी संशोधित होकर नया विज्ञापन आए, उस पर भी बात शायद हुई है, कुछ न्यूज में चीजें देखने को मिली हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग देखें, ये तो रहा पदों के बारे में। और अगर हम लोग वेतन की बात करें कि वेतन क्या होगा, तो लेवल 3 वेतनमान होगा। न्यूनतम वेतन कितना है? 21,700। अधिकतम कितना होगा? 69,100 रुपीज। ठीक है, मतलब 69,100 रुपए अधिकतम वेतन होगा, और न्यूनतम की बात करें तो 21,700। ये तो रहा। और लेवल 3 वेतनमान होगा। और आगे अगर हम लोग देखें कि अगर हम अर्हता देखें, अनिवार्य अर्हता देखें या शैक्षणिक अर्हता देखें, या हम लोग देखें कि भाई यहां पर अगर हम देखें शैक्षणिक अर्हता की बात कर लें, अगर हम लोग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें, तो इस फॉर्म को फिल करने के लिए, इस फॉर्म को फिल करने के लिए माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की इंटरमीडिएट परीक्षा, मतलब इंटरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा इसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। मतलब एक तो आप 12th पास हो, एक तो क्या है, आप 12th पास होने चाहिए, और साथ में पेट 2025 का फॉर्म आपने भरा है। अभी तो हम स्कोर कार्ड की बात ही नहीं कर रहे हैं कि कितने लोगों को बुलाया जाएगा, कैसे बुलाया जाएगा, उसकी बात ही नहीं कर रहे हैं। मतलब 12th पेट 2025 आपने दिया हो। ठीक है, यहां तक की चीजें हम लोग देख ले। मतलब एक तो 12th चाहिए, दूसरा क्या चाहिए,
12th के बाद दूसरा चाहिए कि पेट 2025 का आपने फॉर्म भरा हो और एग्जाम दिया हो। और अगर हम लोग आयु की बात करें, एज क्राइटेरिया की अगर हम बात करें, अगर आयु की हम लोग बात करते हैं, तो अगर हम जनरल की बात करें, अगर हम किसकी बात करें, जनरल की बात करें, अगर जनरल की हम बात करते हैं तो आयु है 18 वर्ष से, न्यूनतम आयु कितनी है, 18 वर्ष है, 18 वर्ष, 18 वर्ष से 40 वर्ष और अधिकतम है 40 वर्ष, मतलब 18 से 40 वर्ष आयु दी गई है। और अगर एससी, एसटी और ओबीसी की बात करें तो यह है 18 से 45 वर्ष, 18 से 45 वर्ष आयु है, मतलब न्यूनतम आयु 18 वर्ष होगी, अधिकतम आयु 45 वर्ष एससी, एसटी, ओबीसी के लिए। जनरल के लिए न्यूनतम आयु कितनी होगी, 18 वर्ष, और अधिकतम आयु कितनी होगी, 40 वर्ष होगी। यहां पर आप देख पा रहे होंगे कि लेखपाल के पद पर सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी ने उस कैलेंडर वर्ष की जिसमें सीधी भर्ती के लिए रिक्तियां विज्ञापित की जाएं, 1 जुलाई को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 40 वर्ष से अधिक आयु प्राप्त न की हो, मतलब 18 वर्ष से ज्यादा हो और 40 से कम हो। ठीक, तो वही हमने आपको यहां पर बताया है। और अगर हम आगे बात करें कि लिखित परीक्षा के संबंध में विशेष नोट, तो यहां पर अगर हम ध्यान से देखें तो लिखित परीक्षा के लिए क्या बोल रहा है, आपसे बोल रहा है कि विज्ञापन संख्या फला फला फला, लेखपाल मुख्य परीक्षा की लिखित परीक्षा हेतु अभ्यर्थियों की शॉर्ट लिस्टिंग उनके प्रारंभिक अर्हता परीक्षा, मतलब जो पेट 2025 है उसके आधार पर होगी। किसके आधार पर, पेट 2025 के आधार पर होगी कि नॉर्मलाइज्ड स्कोर के आधार पर होगी, मतलब पेट 2025 के स्कोर कार्ड के या स्कोर के बेसिस पर ही क्या होगा, नॉर्मलाइज्ड स्कोर के बेसिस स्कोर के आधार पर की जाएगी। प्रश्नगत विज्ञापन के अंतर्गत विज्ञापित पदों के सापेक्ष श्रेणीवार 15 गुना कितने अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा एग्जाम के लिए, लिखित परीक्षा के लिए 15 गुना। इसका मतलब अगर टोटल 8000 पद आए हुए हैं, ठीक है, 8000 पद आए हुए हैं, तो इसके 15 गुना की अगर हम बात करें, 15 गुना की बात करें तो करीबन 1.2 लाख, मतलब कुल मिला के 1,20,000 लोगों को बुलाएगा एग्जाम के लिए। कितने लोगों को, 1,20,000 लोगों को बुलाएगा। भाई 8000 पद आए हुए हैं, 15 गुना बुलाएगा, कितने, 1,20,000 लोगों को एग्जाम के लिए वो बुलाएगा। वही बोल रहा है कि 15 गुना अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा है तो शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। और शॉर्ट लिस्टिंग होगी किसके आधार पर, तो ये शॉर्ट लिस्टिंग होगी पेट 2025 के स्कोर के आधार पर, स्कोर कार्ड के आधार पर। ठीक है, तो ये तो रहा आपका लिखित परीक्षा से रिलेटेड कुछ। अब हम लोग देख लेते हैं कि पाठ्यक्रम क्या होगा, सिलेबस क्या होगा। लिखित परीक्षा तक तो हमने चीजों को देखा कि भाई ठीक है वो 15 गुना बुलाएगा, अब सिलेबस क्या होगा उसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए सिलेबस की अगर हम बात करें तो उसके पहले अगर हम देख लें कि भाई एग्जाम पैटर्न क्या होगा, तो टोटल कितने सवाल आएंगे, 100 क्वेश्चंस आएंगे। कितने क्वेश्चंस होंगे, 100 क्वेश्चंस होंगे, 100 क्वेश्चंस होंगे। पहली बात, कितने मार्क्स के होंगे, 100 मार्क्स के होंगे, मतलब एक सवाल कितने मार्क्स का होगा, 1 मार्क का होगा, मतलब 1 नंबर का होगा। और यहां पर अगर नेगेटिव मार्किंग की हम बात करें कि नेगेटिव मार्किंग है या नहीं, तो बिल्कुल नेगेटिव मार्किंग है। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग भी आपको देखने को मिलेगी। नेगेटिव मार्किंग कितनी है, 1/4 है। नेगेटिव मार्किंग है 1/4 या 0.25% है। कितनी है, यहां पर अगर नेगेटिव मार्किंग की हम बात करें तो कितना है, सॉरी 1/4 है। कितनी है, 1/4 है। तो अगर हम यहां पर देखें, ऊपर पढ़े तो लिखित परीक्षा एक प्रश्न पत्र होगा जिसमें कुल 100 सवाल होंगे या 100 प्रश्न होंगे तथा समयावधि 2 घंटा होगी। कितने घंटे का पेपर होगा, अगर हम लोग यहां पर एग्जाम का ड्यूरेशन देखें, एग्जाम ड्यूरेशन कितना होगा, तो आप बोलेंगे कि एग्जाम ड्यूरेशन 2 आवर्स होगा। ठीक, 2 घंटे का एग्जाम आपका हो जाएगा। परीक्षा में प्रश्न वस्तुनिष्ठ बहुविकल्पी, मतलब एमसीक्यू होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, प्रकार के होंगे। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। प्रत्येक प्रश्न कितने अंक का होगा, 1 अंक का होगा। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए ऋणात्मक अंकन, मतलब इसका मतलब यहां पर नेगेटिव मार्किंग भी होगी का प्रावधान है, जो उस प्रश्न हेतु निर्धारित अंक का, मतलब अगर एक सवाल
1 नंबर का है तो उसका 1/4 काटा जाएगा का 25% अर्थात 1/4 होगा। ठीक है, मतलब 1/4 यहां पर नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी। अब अगर हम आगे देखें सिलेबस क्या होगा, एग्जाम पैटर्न तो हमने देखा, तो यहां पर अगर हम विषय की बात करें तो यहां पर देखिए 3 भागों में आपका पेपर बटा हुआ है। कितने भागों में? 3 भागों में बटा हुआ है। भाग 1 है, 2 है और 3 है। अगर भाग 1 की बात करें तो भाग 1 में आपको भारत का इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, ये 2 चीजें होंगी और यहां से कितने सवाल आएंगे? प्रश्नों की संख्या होगी 5। इसका मतलब कुल 5 अंक ये क्या करेगा? कंटेन करेगा। ठीक है, अगर यहीं पर भाग 1 में हम लोग दूसरे पॉइंट की तरफ चले तो भारतीय राज्य व्यवस्था एवं भारतीय संविधान होगा, जहां से 5 सवाल आएंगे, मतलब ये भी 5 नंबर कंटेन करेगा। अगर हम लोग देखें भारत एवं विश्व का भूगोल तो यहां से भी 5 सवाल आएंगे, मतलब वर्ल्ड और इंडियन जियोग्राफी से कितने आएंगे? टोटल 5 क्वेश्चंस आएंगे। भारतीय अर्थव्यवस्था से कितने आएंगे? इकोनॉमिक्स से यहां से 5 सवाल आएंगे। ठीक है भाई। ग्राम्य समाज और विकास, ग्राम्य समाज से आएगा 5 सवाल, ये भी 5 नंबर कंटेन करेगा। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं, तो यहां पर यह भी 5 सवाल कंटेन करेगा। विज्ञान और प्रौद्योगिकी से भी 5 सवाल आएंगे। ठीक है, अगर हम पर्यावरण परिस्थितिकी और आपदा प्रबंधन की बात करें तो 10 सवाल आएगा। पर्यावरण परिस्थितिकी से कितने सवाल हैं? 10 सवाल आपके रहेंगे। डेटा इंटरप्रिटेशन से, डीआई से आपका 10 सवाल होगा। सामान्य हिंदी से 10 सवाल होगा। और अगर हम लोग देखें तो कंप्यूटर ज्ञान से या सूचना प्रौद्योगिकी से आपके 15 सवाल होंगे। कितने? 15 क्वेश्चन। और उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित सामान्य जानकारी, मतलब यूपी स्पेशल से कितने सवाल होंगे आपके? टोटल 20 क्वेश्चन होंगे। तो कुल मिला के आपके 100 सवाल होंगे, 100 नंबर के होंगे। नेगेटिव मार्किंग कितनी होगी? तो आप बोलेंगे कि 1/4 नेगेटिव मार्किंग है। 1/4 क्या है? नेगेटिव मार्किंग भी होगी। तो ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, ये आपकी नेगेटिव मार्किंग भी होगी। और अगर यहाँ पर हम लोग पूरा का पूरा सिलेबस देखें तो ये सिलेबस आपके सामने है। और पहले भारत का इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, देन उसके बाद राज्य व्यवस्था, भारतीय संविधान, फिर भारत एवं विश्व का भूगोल। तो ये इस तरीके से आपका सिलेबस रहेगा। एक बार मैं रिव्यू करा देता हूं, बाकी नोटिफिकेशन आप लोगों ने देखा हुआ है तो आप लोगों को पता भी होगा। ठीक है, और इसके बाद इसमें आपका सामान्य हिंदी भी होगा और आपका यूपी स्पेशल भी होगा। ठीक है, कंप्यूटर होगा और यूपी स्पेशल होगा। तो बस यही जानकारी आपसे साझा करनी थी। और एक विशेष जानकारी कि जैसा कि आप लोगों को पता है कि जय हो स्टडी परिवार हमेशा आपके साथ, कोई भी एग्जाम हो आपके साथ हमेशा खड़ा रहा है। और आज भी जो लोग अभी प्रिपरेशन करना चाहते हैं यूपी लेखपाल के लिए या 2025 में जो ये भर्ती आई है, इसके लिए जो लोग भी तैयारी करना चाहते हैं तो हमारा जय हो स्टडी एक्सटेंडेड करके एक अल्टरनेट चैनल है और उसका लिंक और उसका टेलीग्राम लिंक यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में हम प्रोवाइड करा देंगे। तो आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप ग्रुप में जुड़ भी सकते हैं। तो स्टडी मटेरियल और आपका जो भी एग्जाम से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, सारी क्वेरीज आपकी वहाँ पर सॉर्ट आउट की जाएंगी, सॉल्व की जाएंगी। ठीक है, और कंप्लीट आपको जो भी अभी जैसे हाल ही में जो पुराना वाला एग्जाम हुआ है या पिछला एग्जाम जो हुआ है 2022 का जो एग्जाम था, तो जय हो स्टडी से बहुत लोग सेलेक्ट हुए थे, मतलब मास में सिलेक्शन हुआ था, अच्छा खासा सिलेक्शन हुआ था। ठीक है, तो उस टाइम पर सिलेबस कुछ और था, अभी सिलेबस में काफ़ी बदलाव आया है। तो एकदम संशोधित अच्छे नोट्स आपको मिल जाएंगे, हाई क्वालिटी नोट्स मिलेंगे। ठीक है, जो एग्जाम के लिए आपके लिए बेहतरीन साबित होंगे, रामबाण साबित होंगे। ठीक है, तो आपको ये जानकारी मिलती रहेगी, चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। इसके लिए आपको चैनल को फॉलो कर लेना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और ग्रुप में भी जुड़ जाना है, टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाना है, जिससे आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे, स्टडी मटेरियल, ये सब सारी चीज़ें वहाँ पर प्रोवाइड हम करते रहें। ठीक है, तो अगर आप लोगों को इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो हम लोग मिलेंगे अगली जानकारी में, अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ाई में व्यस्त रहिए। धन्यवाद। थैंक यू ऑल ऑफ यू। जय हिंद।